बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के दफ्तर तोड़े जाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में तीखी बहस हुई। कोर्ट की सुनवाई के दौरान विवादित शब्द हरामखोर भी गूंजा। इस पर कोर्ट ने कहा कि संजय राउत को यह बताना होगा कि उन्होंने यह शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया था। कोर्ट की सुनवाई 3 बजे दोबारा शुरू हो गई। वहीं बीएमसी के वकील ने कोर्ट में कहा, याचिका इस तरह से पेश की गई है जिससे लग रहा है कि व्यक्ति विशेष के सरकार और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने से उन पर उत्पीड़न हुआ है। सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। यह एक ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता ने गैर कानूनी रूप से अवैध निर्माण करवाए हैं। कंगना के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने कंगना के 30 अगस्त से अब तक के सभी ट्वीट पेश किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह संजय राउत का पूरा इंटरव्यू नहीं ढूंढ पाए। सिर्फ एक क्लिप ही है जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। पूरा वीडियो ट्रेस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले कोर्ट ने कंगना रनौत के वकील को बीएमसी की कार्रवाई से जुड़ी फाइल और संजय राउत के दोनों इंटरव्यू के क्लिप्स लाने को कहा था। इससे पहले कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर बीएमसी के वकील ने कहा, कंगना चाहती है कि यह सब उनके 5 सितंबर वाले ट्वीट की वजह से हुआ, तो वह ट्वीट क्या था कोर्ट के सामने पेश किया जाए ताकि टाइमिंग का पता लग सके। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच मुंबई पुलिस पेशेवर रूप से कर रही थी, लेकिन इसे अचानक सीबीआई को सौंप दिया गया। हम भी बड़ी बेसब्री से उसकी जांच का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस पे और मुंबई पुलिस पे खासकर कभी सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब सीबीआई भी पूरे मामले में आई और 1.5 महीने के करीब लगभग हो गए हैं। और सुशांत सिंह के परिवार के वकील ने भी आरोप लगाया कि सीबीआई इसको कुछ नतीजा आपको देनी चाहिए। आपको क्या प्रतिक्रिया? आपको सबको पता है कि सुशांत सिंह केस की पूरे इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस बड़े प्रोफेशनली और बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी और उसके बाद में एकाएक ये पूरी जांच सीबीआई को दी है। हम भी बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सीबीआई का फाइंडिंग क्या है। लोग भी हमको पूछते हैं कि आखिर में सुशांत ने आत्महत्या की या उसका मर्डर हुआ। इस प्रकार की जो दुविधा है, हम राह देख रहे हैं कि सीबीआई की जो जांच है उसका नतीजा जल्द से जल्द सामने आए। तो आप सीबीआई की जांच का नतीजा की राह देख रहे हैं, लेकिन अब जो सुशांत के परिवार भी अब आवाज़ उठाने लगे हैं कि जांच में कुछ निकल के नहीं आ पा रहा है, तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या सीबीआई कुछ इसमें ढूंढ पाई है, नहीं ढूंढ पाई है? ऐसा है, करीबन 1.5 महीने के करीब हो गया है ये पूरा सीबीआई को हैंड ओवर करने के बाद। अब 1.5 महीने के बाद अभी उनकी जांच कहाँ तक आई है, बड़े बेसब्री से हम उनका इंतजार कर रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उनके जन्म स्थान में धरना दिया। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि हम केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कृषि एक राज्य का विषय है। कृषि बिल हमें बिना पूछे पारित कर दिया गया है। यह पूरी तरह असंवैधानिक है। सोमवार को दिल्ली में इंडिया गेट पर पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर जला दिया। इस मामले पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर मेरे पास ट्रैक्टर है और मैंने उसे आग लगा दी है तो उससे किसी और को क्यों परेशान होना चाहिए। बॉर्डर स्टेट है और जिस तरह से खालिस्तान या ISI जो है वो माहौल बिगाड़ सकती है, तो अब जिस तरह से पूरा किसान जो है, पूरा पंजाब जो है वो सड़कों पर है, तो किस तरह से माहौल खराब होने की? मैं आपको बताता हूँ, ISI ऑलवेज लुक्स, देखती है कि कहाँ किसको मैं बंदूक पकड़ा सकता हूँ, किसको मैं बॉम्ब रख सकता हूँ, किसको मैं ग्रेनेड दे सकता हूँ। ये शुरू से चलते आए हैं। 3 साल से 3.5 साल मेरे हमारी सरकार हो गई। हमने कोई 150 के करीब जो टेररिस्ट वहाँ से आए थे उनको हमने पकड़ा है। कोई 700 के करीब हमने हथियार उठाए हैं, बॉम्ब उठाए हैं, ग्रेनेड उठाए हैं, सब कुछ हमने उठाया है। अब
पंजाब शांत में चल रहा था। अब जब आप किसी की पेट की रोटी छीनोगे तो गुस्सा नहीं आएगा उसको। ही बिकम्स अ टारगेट फॉर ISI। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज जो किया है इन्होंने एंटी नेशनल बात की है। सर सुखबीर बादल ये गल कह रहे हैं कल स्टेज के ऊपर ये जायज है सीएम साहब पंजाब कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस वालों चंडीगढ़ से ट्रैक्टर फूकिया गया, अज दिल्ली में ट्रैक्टर को अग लगेगी, ये जायज है? ये तो अगर मेरा ट्रैक्टर है मैं फूकना चाहूँ दोनों की भी है। कृषि विधेयक के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे हैं और विरोधी दल ने भी किसान बिल को लेकर मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं आज सुबह राजधानी में यूथ कांग्रेस के करीब 15 से 20 कार्यकर्ता दिल्ली के इंडिया गेट पहुंचे और एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। मौके पर तुरंत पहुंचकर ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन बीजेपी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बात करते हुए और कांग्रेस पर भड़कते हुए कहा कि आज कांग्रेस ने दिल्ली में अपना असली रंग दिखा दिया। आज दिल्ली में कांग्रेस अपनी असली चेहरा दिखाया। किसानों के नाम पे कुछ असामाजिक तत्व अराजकता फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। एक ट्रैक्टर जलाने का एक नाटक रचना किया गया। ये सारा विषय दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने लंबे समय तक देश की शासन में बैठने के बाद किसानों की आज जो बदहाली हुई है वहां तक जिनकी जिम्मेदारी रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को एक नई आजादी देने का, अर्थनैतिक स्वावलंबन बनाने की जो मुहिम किया जा रहा है उससे असहिष्णु होके गुमराह कर रहे हैं। देश में अराजकता दहशत फैलाने की काम कर रहे हैं। इनको कितना भी कठोर शब्दों में निंदा किया जाए वो कम होगा। कांग्रेस पार्टी उनकी नेतृत्व देश में अराजकता ना फैलाए, जनता उस पर देख रही है। मैं उनको कड़ी से कड़ी शब्द से निंदा करता हूं। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। भारत अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां कोविड-19 मरीजों की संख्या 60 लाख के पार पहुंच गई है। यही नहीं, पिछले 12 दिनों में देश में कोरोना के 10 लाख नए केस मिले हैं। अगर देश में कोरोना के केस बढ़ने की रफ्तार यही रही तो जल्द ही भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। इस वक्त अमेरिका में कोरोना पीड़ितों की संख्या 71 लाख से ज्यादा है, जबकि भारत में 60 लाख से ज्यादा। भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त कोविड-19 के मरीजों की संख्या में करीब 11 लाख का अंतर है। अगर भारत में नए केसेस के बढ़ने की रफ्तार यही रही तो जल्द ही अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। 1 सितंबर तक अमेरिका में 61 लाख कोरोना के मामले थे, जबकि भारत में 38 लाख के करीब और दोनों देशों के बीच 23 लाख का अंतर था। लेकिन 26 सितंबर तक यह अंतर घटकर केवल 11 लाख ही रह गया। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या देश में लगातार बढ़ रही है और यह आंकड़ा 50 लाख के पार जा चुका है। कोरोना से रिकवरी रेट 82% तक पहुंच गया है।